गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। ये प्रोग्राम दिख रहा है क्या? यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो यहाँ देखो पहले प्रोग्राम में लिखा क्या हुआ, पहले खुद से पढ़ो। इंक्लूड stdio.h तो सब लिखते हो? यस यस मैम। वॉइड मेन, ठीक है। इंट, ये इस लाइन का मतलब बताओ क्या लिखा हुआ है इसमें? मैम एरे। एरे डिफाइन किया हुआ है, क्या नाम है एरे का? ARR। हाँ, कि कौन से टाइप का एरे, 1D या 2D? 2D। मैम 2D। इसके साथ दो वेरिएबल और डिक्लेयर किए हुए हैं, आई और जे, लूप चलाने के लिए, ठीक है ना? ओके। यस मैम। नेक्स्ट फॉर लूप लगाया है, पहले आई कब तक चलेगा? लेस देन 3 तक, मतलब कहां तक चलेगा? 0 to 2, ठीक है। और ये आई जो पहले वाला आउटर लूप है, ये किसके लिए है? आई के लिए। नहीं, ये आउटर लूप किसके लिए है? रोज के लिए। रोज के लिए है। और ये वाला जे वाला लूप इनर वाला किसके लिए है? कॉलम्स के लिए। ठीक है। यहां हम स्कैनएफ करके क्या कर रहे हैं बताओ? मैम आई और जे की एलिमेंट से इनपुट करा रहे हैं मैम। मैम यूजर से एंटर करा रहे हैं। यूजर से एंटर करा दें। यहाँ पे ये लाइन जो हमने लिखी कुछ नहीं है, सिंपल एरे को आउटपुट देने के लिए कि ए परसेंटाइल डी आई और जे की वैल्यू जैसे जैसे इंक्रीमेंट होगी ये हमसे वैल्यू इनपुट कराता रहेगा। इसका आउटपुट हम रन करके देखते हैं तो ज्यादा क्लियर होगा। ये रन वाली विंडो दिख रही है सबको? यस मैम। यहाँ पे देखो वैल्यू क्या आ रही है, एंटर A00, वैल्यू हमने एंटर की यहाँ पे 1, एंटर किया, दूसरी वैल्यू क्या मांग रहा है ये? 0 1, फिर तीसरी वैल्यू मांग रहा है 0 2, फिर वैल्यू मांग रहा है, अब नेक्स्ट रो पे आ गया 1 0। मैम आपने 6 दो बार प्रेस कर दिया मैम। कंपाइलर रुक रहा है इसका। मैम ये बेकार कंपाइलर है मैम, ऑनलाइन में दूसरा यूज कर ले, बार बार डाल ली इसको मैम स्किप कर देता है, स्टार्टिंग से करनी पड़ती है इसमें। देखो फिर रुक गए, वैल्यू लेने के बाद फिर इसको दूसरे में रन कर लेते हैं 1 घंटे। बैकग्राउंड में इतनी नॉइज़ है, बंद कर दो ना अपना। यस, जब आपको पता है आपके बैकग्राउंड में इतनी नॉइज़ है तो म्यूट क्यों नहीं करके रखते हो?
प्रोग्राम दिख रहा है सबको? यस मैम। एक बार इसको नोट कर लो, ये कॉपी में करना है। ये इस वाले कंपाइलर पे रन हो रहा है, मैं दिखा देती हूँ दोबारा रन करके। इंडेक्स दिख रहा है सबको? यस मैम। यस मैम। लास्ट में क्या कराया? प्रिंटिंग द एलिमेंट। तो 2D एरे को क्या करा दिया? प्रिंट करा दिया। ठीक है ना? आउटपुट दिख रहा है? यस यस मैम। हाँ, तो एक बारी पहले ये प्रोग्राम लिख लो और फिर ये वाला रन करना है लैब के अंदर प्रोग्राम। ठीक है, लिखो, प्रोग्राम लिख लो। हमने इसमें कोई डाउट है तो पूछ लेना। ये वही है जो हम बहुत देर से करते आ रहे हैं, बहुत सारे प्रोग्राम्स में किया हमने। पहले ये सारे इंडेक्स डाल रहा है, ये मैंडेटरी नहीं है इंडेक्स डालना, ठीक है ना? लेकिन इंडेक्स जब डालते हैं तो हमें क्लियरली पता चल जाता है हम कौन सा एलिमेंट की वैल्यू डाल रहे हैं। फिर उसकी वैल्यू स्कैन करा ली और सिंपल फॉर लूप लगा के हमने उसको प्रिंट करा लिया। अब यहाँ पे देखो प्रिंटफ, अगर हम इस लाइन को ये हाइफन एन क्यों यूज, सॉरी ये फॉरवर्ड स्लैश और एन क्यों यूज करते हैं बताओ, कौन बताए? मैम नेक्स्ट लाइन के लिए। नेक्स्ट लाइन। ये किस लिए यूज कर रहे हैं? टी मैम टैब के लिए। टैब के लिए। टैब। ये बता चुकी हूँ ना मैं? ठीक है, चलो ये प्रोग्राम लिख लो। मैम 2D रहेगा, फिर ये कोई प्रोग्राम लिखना है मेरे को। तो वो 2D रहेगा जो आप बोल रहे थे कि ये वाला ऐसे नहीं करने। कौन बोल रहा है? अनुज। ये लिख लो पहले अनुज। आपका वो जो एल्गोरिथम आपने लिखे हुए थे वो गलत थे, प्रोग्राम की बात नहीं की थी मैंने। ओके मैम, वेल गो। लिख लिया सबने? यस क्लास? यस मैम, हो गया। हाँ, ये आउटपुट भी लिखो इसका।
क्योंकि इस वीक तो आपकी लैब होगी नहीं। फाइल में कंप्लीट कर लेना ये प्रोग्राम 2D एरे का। और मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ऑलरेडी मैं करा चुकी हूँ, आपको खुद करना है वो प्रोग्राम, ठीक है? आप बोलोगे तो मैं करा दूंगी यहाँ पे, बट पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई योरसेल्फ। अच्छा, 1D एरे का प्रोग्राम कर लिया था? 1D यस मैम। क्लास में करा दिया था मैंने? यस मैम। ठीक है, इसका आउटपुट भी लिखो। लिख लिया आउटपुट? यस क्लास? यस मैम, हो गया। यस मैम। सबका? व्हाट अबाउट अदर्स? डन मैम। हो गया। मैम हो गया। यस मैम। ठीक है। क्लास स्क्रीन विजिबल है? यस यस क्लास। मैम। हाँ, ये 1D एरे का यस मैम। प्रोग्राम जिन्होंने कर लिया है ठीक है, जिन्होंने नहीं किया मुझे ऐसे लग रहा है कि कराया नहीं है मैंने क्लास में। 1D एरे रीड करना है और राइट करना है, ठीक है? 1D एरे के लिए क्या करोगे? एरे और सिंपल सॉरी क्या दोगे? सिंगल क्या दोगे? सिंगल साइज दोगे, ठीक है? सिर्फ रो का साइज दिया है यहाँ पे, एक आई दिया है। फॉर लूप सिर्फ एक ही चलेगा उसके लिए। किसके लिए बताओ? सिर्फ रो के लिए, ठीक है ना? यूजर से एंटर करा लिए और एलिमेंट्स को प्रिंट करा दिया। इसको रन करके देख लेते हैं। 0th एलिमेंट
फर्स्ट एलिमेंट, सेकेंड एलिमेंट, 3 एलिमेंट हो गए। एरे क्या हो गया? प्रिंट करा दिया। ठीक है, तो पहले 1D एरे का प्रोग्राम लिख लो यहां से और फिर इसका आउटपुट। यस क्लास, लिख लिया प्रोग्राम? यस मैम। मैम एक मिनट। हो गया। हो गया सबका? यस मैम। आउटपुट Yes, लिख लिया? यस मैम, लिख यस लीजिए। मैम लिख ली। ये लो, आउटपुट देख लो। डन। लिस्ट, यस मैम। ठीक है। एक बार यस मैम। लिस्ट ऑफ प्रोग्राम्स बताओ मुझे क्लास। लास्ट प्रोग्राम क्या था? लास्ट प्रोग्राम क्या किया था? लिस्ट ऑफ प्रोग्राम्स बताओ एक बारी। मैम लैब में लैब में लास्ट वाला था टू कैलकुलेट द सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर यूजिंग फॉर लूप। यूजिंग फॉर लूप, ठीक है। और फॉर लूप का एक ही प्रोग्राम करवाया है? एक ही प्रोग्राम किया हुआ है क्या फॉर लूप का? चलो उसके बाद वाला लिख लो। हाउ टू एंटर एंड डिस्प्ले द एलिमेंट्स ऑफ एन 1D array. Write a program
एंटर एंड डिस्प्ले द एलिमेंट्स ऑफ 1D एरे, और सेम ही रखना है 2D एरे के लिए, ठीक है। राइट अ प्रोग्राम टू एंटर एंड टू डिस्प्ले द एलिमेंट्स ऑफ 2D एरे, 2 हो गए। तीसरा करना है राइट अ प्रोग्राम फॉर एडिशन ऑफ अ मैट्रिक्स, राइट अ प्रोग्राम फॉर एडिशन ऑफ 2 मैट्रिक्स, ठीक है। ये प्रोग्राम पहले खुद ट्राई कर लेना, फिर जब ये लैब में आओगे लैब में कर लेना। इन केस फिर भी कोई डाउट आता है तो पूछ लेना मुझसे, ठीक है। नेक्स्ट मैम करना है, एक मिनट, नेक्स्ट हमने जो करना है वो फंक्शंस आएंगे। फंक्शंस पहले मैं क्लास में थ्योरी में बताऊंगी आप लोगों को, जब कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तब हम फंक्शन के प्रोग्राम्स करेंगे, ठीक है। हाँ अनुज बोलो। मैम वो 1D और 2D एरे के एल्गो करवा देते। हाँ एल्गो मैं बता देती हूँ। हाँ देखो, एल्गो बेसिकली जब जो आपने मिस्टेक कर रखी है ना अनुज, जब हम किसी भी उसका एल्गो लिखते हैं, जैसे ये प्रोग्राम है, लेट्स से ये प्रोग्राम है, ठीक है। तो हमने इसका एल्गो लिखना स्टार्ट किया, सबसे पहले क्या लिखोगे? स्टेप 1 स्टार्ट, स्टेप 2 मैम डिस्प्ले नहीं हो रही मैम। डिक्लेयर, अच्छा नहीं आ रहा, एक मिनट। कॉपी पेन ले लो, मैं एल्गो बोल रही हूँ, लिखो। और 1D एरे बता देती हूँ, बाकी एरे का आप लिख लेना, ओके। यस क्लास। ओके मैम। हाँ लिखो स्टार्ट, स्टेप 1 स्टार्ट, स्टेप 2 डिक्लेयर, एरे का नाम, साइज और कोई और वेरिएबल करना है तो डिक्लेयर कर दो, डिक्लेयर वेरिएबल्स। स्टेप 3 इनिशिएट फॉर लूप, इनिशिएट फॉर लूप टू स्कैन द वैल्यूज फॉर एरे, initiate for loop to scan the values of array. Step 4 print and scan, या फिर इसमें इसके सिर्फ स्कैन कर लो, स्कैन, या फिर टेक द वैल्यूज ऑफ एरे फ्रॉम द यूजर, या फिर स्कैन द वैल्यूज ऑफ एरे फ्रॉम द यूजर, दोनों ही करेक्ट है, ठीक है। इनपुट द वैल्यूज ऑफ, स्कैन करा ली। फिर नेक्स्ट स्टेप लिखो एंड फॉर लूप, क्या लिखोगे? एंड। मैम फिफ्थ स्टेप दोबारा बोलना एक बार। कौन सा बेटा? मैम फिफ्थ वाला। कहाँ तक लिखा है ये बताओ, मैं काउंट नहीं ना रख रही। क्या लिखा? स्कैन द वैल्यू, स्कैन द वैल्यू ऑफ एरे लिख लीजिए, ठीक है ना। उसके बाद लिखो नेक्स्ट स्टेप एंड फॉर लूप, एंड फॉर लूप, END एंड, और टर्मिनेट लिख सकते हो, टर्मिनेट फॉर लूप। हो गया? यस मैम। नेक्स्ट स्टेप इनिशिएट फॉर लूप फॉर प्रिंटिंग द वैल्यू ऑफ एन एरे, इनिशिएट फॉर लूप फॉर प्रिंटिंग द वैल्यू ऑफ एन एरे। अब इसके अंदर ये फॉर लूप के ये पूरा लिख सकते हो, आई विल बी 0, जैसे इनिशिएट लिखा ना, इन स्टेप इनिशिएट फॉर लूप फॉर प्रिंटिंग द वैल्यू ऑफ एरे, और साथ में ये वाली स्टेटमेंट डाल सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप लिखो प्रिंट द वैल्यू ऑफ एरे, प्रिंट करके साथ में एरे आई डाल देना, नाम डाल देना एरे का, ठीक है।
नेक्स्ट लिखो स्टेप टर्मिनेट फॉर लूप, टर्मिनेट फॉर लूप, एंड लास्ट स्टेप है स्टॉप, लास्ट स्टेप है स्टॉप। लिख लिया? कोई और स्टेप रिपीट करना है क्लास? आवाज आ रही है ना? यस मैम। यस मैम। किसी ने कंप्लीट स्टेप लिख लिए हो तो मैं शेयर कर लो स्क्रीन, सबको दिख जाएंगे और मैं चेक भी कर लूंगी। किसी ने लिख लिया कंप्लीट स्टेप? यस मैम। हाँ कीर्ति, स्टार्ट शेयरिंग योर स्क्रीन, कॉपी शेयर कर लो। थोड़ा जूम कर लो बेटा इसको। बस ठीक है, मैं कर रही हूँ यहाँ से जूम। अब यहाँ पे देखो, जहां ये डिक्लेयर वेरिएबल्स लिखा हुआ है ना, इसके साथ में सारी डिटेल देनी पड़ेगी। एरे का नाम ए, साइज ऑफ एरे आई फॉर लूप, ठीक है? सुन रहे हो सब? यस मैम। जहां पे डिक्लेयर वेरिएबल्स लिखोगे वहां पे साथ में पूरा दोगे, एरे, एरे का नाम जो करवा रहे हो, और कोई वेरिएबल जो इसमें यूज कर रहे हो। नेक्स्ट इनिशिएट फॉर लूप टू स्कैन द रिजल्ट ऑफ एरे, यहाँ पे भी फॉर लूप आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन आई प्लस प्लस डाल देना। स्कैन द वैल्यू ऑफ एरे फ्रॉम यूजर, इसमें और कुछ डालने नहीं है। टर्मिनेट फॉर लूप, इनिशिएट फॉर लूप फॉर प्रिंटिंग द एरे, ठीक है ना? फिर वैल्यूज, एरे, वैल्यू ऑफ एरे स्कैन करा लिया फॉर लूप डाल के, फिर प्रिंट करा दिया उसको, फिर टर्मिनेट फॉर लूप एंड स्टॉप। समझ आया आप लोगों को कैसे लिखना है एल्गोरिथम? इसमें कोई, जैसे स्टेप्स आप प्रोग्राम में डालते हो सेम स्टेप्स में आपको डालना है, ठीक है ना? ओके मैम। हाँ अनुज, आपकी क्वेरी क्लियर हो गई है? आपने क्या मिस्टेक्स कर? यस मैम। मैम मैंने तो 4 स्टेप में खत्म कर दी थे यार। हाँ, आपने कोई लूप नहीं चलाया, कोई कुछ नहीं किया था उसमें, ठीक है ना? तो अगर आप मैम प्रोग्राम में लूप का लूप लिख चला रखा था रहे हो, मैंने। अगर आप यस मैम। प्रोग्राम में लूप चला रहे हो तो आपको एल्गोरिथम में भी लूप शो करना पड़ेगा और फ्लो चार्ट भी लूप शो करना ओके पड़ेगा, मैम। ठीक है? फॉर लूप का मैंने आपको फ्लो चार्ट का वो बता रखा है कैसे चलता है फ्लो चार्ट। बीच में आपका वो कंडीशन वाला रोम्बस या फिर डायमंड आता है, उसमें आई की वैल्यू कंपेयर कराओगे। जब तक वो कंडीशन ट्रू रहेगी आगे वाली वैल्यू, आगे वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। जैसे ही वो फॉल्स होगी आप लूप से बाहर आ जाओगे। यस, याद है फॉर लूप का? बेटा पहले पिछला पढ़ना पड़ेगा, अगर आपको पिछला याद नहीं है तो बहुत दिक्कत आ जाएगी इसमें, ठीक है? तो मैम वो लास्ट वाला क्वेश्चन में भी एक बार बता देते, 17 वाला जो था उसका, तो फिर पूरा पेज लिखना पड़ेगा यार, अलग अलग स्टेप। लिखना ही पड़ेगा, हम बता क्या देंगे, पूरा हाथ पकड़ के थोड़ी चलोगे बच्चे। मैंने लिख रखा ना, वो दूसरा था सही है। तो
तो अभी आपके 16, 17, 18, 19 प्रोग्राम्स हो गए मेरी तरफ से, ठीक है ना? 19 या 20, ओके? एक बारी जिसने कम किए हैं वो अपना मैच करेगा प्रोग्राम, और ये 19 to 20 प्रोग्राम्स आप नेक्स्ट लैब में लिख के लेके आओगे। मैम 16 तो उस दिन हुए थे, आज आपने एक ही तो कराया, 17 ही तो हुए। अच्छा, कौन बोल रहा है? 17 हो गए थे आज मैम। हाँ, 1D एरे, 2D एरे, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, ये आज 3 बताए हैं। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स का प्रोग्राम मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ आप लोगों को। 19 हो गए ना? ठीक है मैम एक बार लिस्ट मैम शेयर इन्हें कर मिला दो। के तो 17 हो रहे थे मैम। एडिशन ऑफ मैम हाँ, मैट्रिक्स, इनको 1D मिला एरे, के हो 2D रहा था। एरे। मेरा मैम 17 क्वेश्चन एडिशन ऑफ 2 मैट्रिक्स है मैम मैम, मिला के जो हो रहा मैंने है। करा। मैम मेरा भी। यस मैम यही है नहीं मेरा नहीं, भी। एरे शुरू करने से पहले 16 हो चुके थे। मैम नो, आपने नहीं दोनों मैम, ऐड करके 1D 16 बोला 2D था। एरे मिला के मैम 16 कोड हो गए थे पूरे। यस मैम। अच्छा, फाइल है किसी के पास? इंडेक्स बनाया हुआ है किसी ने? करो शेयर। या चलो ऐसे सुनो, मेरी बात सुनो। अभी तक 2D एरे एडिशन ऑफ मैट्रिक्स तक समझ आ गया ना? उतने करने हैं प्रोग्राम। अब वो नंबर कितने, यस मैम। ठीक है? ठीक है, जब फिजिकली आपकी लैब होगी तो मैं लिस्ट एक बार दोबारा बता दूंगी किसके कम है किसके ज्यादा, ठीक है? एक बार लिस्ट शेयर कर देंगे, ओके? ओके मैम। और हम अटेंडेंस होगी मैम। पूरी लिस्ट कर रखी हो, कोई भी बच्चा मेरे को व्हाट्सएप कर देना इंडेक्स की फोटो, ठीक है? आकाश, आकाश प्रेजेंट है? प्रेजेंट है। आशीष प्रेजेंट मैम। अभय प्रेजेंट मैम। अभिनंदन प्रेजेंट मैम। अभिषेक कुमार प्रेजेंट मैम। अभिषेक कुमार रोल नंबर 6 प्रेजेंट मैम। आलोक आलोक अमन अमन कुमार प्रेजेंट मैम। प्रेजेंट मैम। कौन? अमन कुमार या रोल नंबर 8 प्रेजेंट है? मैम रोल नंबर 9। हाँ 9 प्रेजेंट है। 8 प्रेजेंट है कि एब्सेंट? एब्सेंट है। अमन शर्मा प्रेजेंट मैम। अमित प्रेजेंट मैम। अंजलि राव प्रेजेंट मैम। अंकित प्रेजेंट मैम। अंकिता रावत प्रेजेंट मैम। अंकुर अनमोल प्रेजेंट मैम। अंशुल